तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बहुत सारा लंबा इंतज़ार आप लोगों का कि सर संस्कृत वाले बच्चों की कट ऑफ कब बताओ, क्योंकि हमने जनरल वालों की कट ऑफ बता दी है। और जनरल में आपकी एग्ज़ाम से पहले, आपकी रिजल्ट से पहले भी बताई थी, रिजल्ट के बाद में भी। हालांकि मैंने अपनी कट ऑफ को चेंज नहीं किया था, और आज भी जो बीएसटीसी की जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैंने पहले बताई है। ठीक है, लेकिन अब आपके बीच में बीएसटीसी संस्कृत की कट ऑफ जो है वो आपकी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीएसटीसी में आपकी सीटें कितनी होती है। तो आपको बता देता हूँ, टोटल 26,000 सीटों, 26,500 सीटों में आपकी जो है वो लगभग 1500 या 1550, 1500 या 1550 जो सीट आपकी होती है, वो आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों? आपकी संस्कृत की होती है। और उसके लिए लगभग जो आपके 16 कॉलेज आपके बीच में यहाँ पे राजस्थान में होते हैं, क्योंकि 16 जो कॉलेज में आपकी 1500 या 1550 सीटों के ऊपर आपके अभ्यर्थी जो है वो जनरल जो संस्कृत वाली बीएसटी जो है वो आपके देते हैं। अब सर इनकी मेरिट क्या रहेगी? मेरिट जो है वो आपकी जनरल जो बीएसटी होते हैं उनकी मेरिट इनसे कम रहती है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव बच्चे जो संस्कृत वाली जो बीएसटीसी करते हैं, कुछ जनरल वाली कर लेते हैं, कुछ स्पेशल वाली बीएसटीसी कर लेते हैं। स्पेशल वाली बीएसटीसी के बारे में भी आपसे मैं कल वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ साथियों में संस्कृत की कट ऑफ जो है वो आपकी नई कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। काउंसलिंग कौन करवाए, कौन सा बच्चा काउंसलिंग करवाए? अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपकी जो काउंसलिंग जो आपकी होती है, ठीक है, वो कब से शुरू हो रही है? काउंसलिंग जो आपकी है वो आपसे आपकी कब से शुरू हो रही है? आपकी 15 से शुरू आपकी हो चुकी है, और कब तक चलेगी सर? आपकी 23 तक चलने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको पता है साथियों, 3,000 रुपये का आपका क्या लगे कटेगा, आपका ड्राफ्ट कटेगा। जो आपको करवाना होता है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 3,000 रुपये रिफंड न मिलकर आपको 2900 रिफंड मिलते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करवाते हो, तो आपको 500 रुपये काट कर 2500 रुपये आपको वापस मिल जाता है। ये प्रोसेस रहता है रिफंडेबल का। रिफंड आपके विद्यार्थी के स्वयं के अकाउंट में आता है, जिसके आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट वगैरह वो एकदम से राइट राइट होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना साथियों, काउंसलिंग का जो परिणाम जो है वो कब आता है? काउंसलिंग का जो परिणाम है वो आपका कब आएगा? तो आपको बता दूं कि काउंसलिंग का परिणाम जो है वो 26/6/2000 आपका कितने को आएगा? 26/6/2000 26 को आप 25 को आपको आ जाएगा, और शाम तक आपका आ जाएगा। और यानी कि पहले लिस्ट की सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कर दी जाएगी? आपकी पहली लिस्ट की सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके ऊपर उसका रिजल्ट जो है वो उसके पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, जो हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं साथियों इस परिणाम के बारे में, उसके बाद में आपकी जो फीस वगैरह वो भरनी स्टार्ट हो जाएगी। पहली जो फीस है वो 13,555 रुपये है, आप सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये आपका रहता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने पहले काउंसलिंग वाला बनाया था, उसमें मैंने बता दिया। अब आ जाओ साथियों, कट ऑफ जो है वो आपकी क्या रहने वाली है। ये मैं पहले से कह रहा हूँ सर, संस्कृत की कट ऑफ संभावित है पहले लिस्ट के लिए, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम कट ऑफ जो है सही स्टिक बताने की कोशिश करें। फिर भी ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ना तो मैं BMOU हूँ और न ही हम क्या है आपके लिए अध्यक्ष या सचिव। कोशिश करते हैं अपने अनुभव के आधार पर, बच्चों के रिव्यू के आधार पर, पहले किसका सिलेक्शन हुआ था कितने नंबर पर, अब कितने वालों का हो जाएगा, इस आधार पर हम इसकी जो कट ऑफ जो है वो आपके बीच में बनाते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर मैंने कहा सर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करी जाए तो 410 से 430 जो है उसकी जो कट ऑफ आपके बीच में रहने वाली है। और सामान्य बीएसटीसी के मैंने 435 से ऊपर बताई थी। अब सर ये जो है इससे ऊपर अगर आपको आता है तो आपको बिल्कुल आपकी फर्स्ट चॉइस में, अब देखो 430 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 410 से 430 के बीच में क्या सर फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी क्या? वो डिपेंड करता है आपने कॉलेज कौन सा भरा है, आपकी चॉइस में क्या था, उस कॉलेज में कितने बच्चे ऑलरेडी पहले से आपकी कैटेगरी के भर चुके हैं। ये बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है, बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है, ये सीधा नहीं होता, नंबरों का खेल नहीं होता है, कैटेगरी का खेल होता है। कैटेगरी में कौन से बच्चे ने कितने नंबर लिए, कौन कौन टॉपर है, उसी कॉलेज को चूज करें जिस कॉलेज को आपने चूज किया है। ठीक है, उसके बाद में आप सब लोगों को ध्यान में रखना सर, एमबीसी और
ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 395 से लेकर 415, और उसके साथ में अपने ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 390 से 410 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है, इन दोनों की कट ऑफ ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसबीसी जो आपकी होती है, इनकी कट ऑफ जो है वो आपकी लगभग 2-4 नंबर आगे पीछे रहती है, बाकी इनकी कट ऑफ एक जैसी रहती है। ज़्यादा मतलब उनका ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कट ऑफ लगभग इनकी सिमिलर रहती है। उसके बाद में अगर बात करें साथियों एससी कैटेगरी के बारे में अगर बात करी जाए तो 375 नंबर से लेकर आपके 395 अगर बन रहे हैं तो आपको पहली पारी में कॉलेज मिलने के पूरे पूरे संभावना आपकी रहती है पहली पारी में। काउंसलिंग कौन करवाए उसके लिए तो मैंने पहले बताया कि काउंसलिंग अगर आप एससी कैटेगरी 350 भी आ रहे हैं तो भी काउंसलिंग करवा दो। उसके बाद में आप सब लोगों की एसटी कैटेगरी के बारे में अगर बात करी जाए तो 360 से 375 अगर आपके बन रहे हैं उनके बीच में तो आप काउंसलिंग करवा लेना। ठीक, सॉरी काउंसलिंग क्या, आपको तो कॉलेज बन जाएगा, कॉलेज आपको क्या है मिल जाने वाला है। तो ये जो आपके जो नॉन टीएसपी वाला जो एरिया है, ठीक है, अनारक्षित जो एरिया, उसकी ये कट ऑफ रहती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके टीएसपी एरिया वाले होते हैं, कुछ आपके स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं जो संस्कृत कट ऑफ करते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए उनकी कट ऑफ के बारे में, अगर टीएसपी में देखो दो ही कैटेगरी होती है टीएसपी के बारे में, एक तो आपकी जनरल कैटेगरी होती है और एक टीएसपी में आपकी एसटी कैटेगरी आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी के बारे में अगर बात करी जाए तो आपके लगभग आपको मैं बता देता हूँ साथियों 360 के आसपास आपका स्कोर है। ठीक है, 360 के आसपास आपका स्कोर है तो आपका क्या हो जाने वाला है, 360 के आसपास का स्कोर आपके बीच में है तो आपका क्या है हो जाने वाला है। ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्या रखना है, याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं और एसटी के बारे में बात करी जाए तो आपका 340 के लगभग आपका स्कोर है तो आपको क्या है सर पहली लिस्ट में आपको क्या है कॉलेज मिलने की पूरे पूरे संभावना आपकी रहती है। ये संभावित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आपका जैसे कि आपका पीएच कैटेगरी है, ठीक है, और आपकी विधवा वाली जो बहनें हैं वो तलाकशुदा जो है उनके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रीतयका है। और उसके बाद में अपने बात करें साथियों एक्स आपके सर्विसमैन है, उनकी कट ऑफ के बारे में बात करी जाए तो उनकी कट ऑफ मैं वही बताऊंगा, अगर 275 आपके आ रहे हैं तो उससे ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो वो आप काउंसलिंग करवा लेना। लेकिन 300 आसपास अगर आपके स्कोर हैं, 300 के आर बार आपका स्कोर है तो आपको क्या करवानी चाहिए, आपको सीट जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी साथियों, सीट जो है वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाने वाली है। तो ये तो आपकी संस्कृत की आपकी कट ऑफ रहती है, आपका स्कोर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप वो स्कोर दो जगह मुझे आप भेज सकते हो। एक तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देता हूँ, है ना, जिसका लिंक वैसे आपको सर्च करना होगा क्या सर, सूरज सर रावत सर। ठीक है, सूरज सर रावत सर आपको सर्च करना होगा और उसके बाद में अगर ये इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे अपना कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ में आपका स्कोर जो है केवल संस्कृत वाले बच्चे जो मुझे इसके ऊपर अपना नाम और उसके बाद में आपका जो है कैटेगरी क्या है आपकी, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे साथियों, अपना स्कोर जो है वो मुझे भेजोगे विथ परसेंटेज आपको भेजना है, कितने आपके परसेंटेज आपके आ रहे हैं। और आप पारी का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब गए बच्चों का सवाल ये आता है कि सर जो काउंसलिंग आईडी जो आपकी होती है उसका क्या लेना देना है। तो काउंसलिंग आईडी के लिए आपका जो काउंसलिंग के लिए जो आपका परफॉर्म आया था उसमें लिखा था जो काउंसलिंग आईडी है वो आपको संस्कृत और जनरल कैटेगरी से अलग अलग करने के लिए वो काउंसलिंग आईडी है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, काउंसलिंग आईडी का मतलब क्या है। तो काउंसलिंग आईडी जो आपकी होती है सर आपको जनरल और उसके साथ में आपकी संस्कृत वाली जो है उसको अलग अलग करने के लिए वो आपकी पहचान आपके सामने यहाँ पे बताई गई यहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको काउंसलिंग आईडी का इतना वो रैंक रैंक से उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो बच्चा 400 संस्कृत में अगर 440 450 460 है, बहुत अच्छा स्कोर है उनका, उनको आराम से धड़ल्ले से आपका फर्स्ट चॉइस का कॉलेज जो डाइट लेना चाहता है उनको डाइट मिल जाएगी, यानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाने वाले। तो बट आप यहाँ पर क्या करोगे, अच्छी तरीके से काउंसलिंग करवाओ और अपनी सारा जो डाटा है वो अच्छे से भरवा के, मतलब सही से भरवा के, क्योंकि अभी जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका मैसेज आया कि सिर्फ पापा का मम्मी का नाम था उसमें ए गायब है। तो ये तो चीज़ें आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो आप उस ई मित्र वाले के भरोसे मत बैठो,
यार वो आप जितना मतलब पढ़ा लिखा होता तो वो फिर ई मित्र की दुकान थोड़ी करता, वो भी तैयारी करके आपकी रेस में होता ना। इसलिए उनके ऊपर भरोसे मत छोड़ा करो। हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अपने सोशल मीडिया का नॉलेज होगा, फॉर्म भरने का नॉलेज होगा, लेकिन आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगला दिखाता भी है, लो चेक कर लो भैया, आप लोग ऐसे ऐसे देख लेते हो, अगले को फ़ोन पर डाटा भेज देते हो, ये गलत चीज़ होती है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है बहुत बार। मैंने अनुप्रति में देखा, अभी अभी बच्चे का एक मैसेज आया तो उसको तो क्या स्क्रीन पर दिखाऊं, अगले का प्राइवेट डाटा है, नाम भी नहीं बता सकता, लेकिन ये वास्तविकता है। तो और भी बहुत सारी अपडेट के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। बीएसटीसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ हर साल की भांति हम लगातार आपके लिए देते रहेंगे। और संस्कृत वाले जो बच्चे हैं, कोई भी दिक्कत आए तो आपको या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर ओपन है, लिव ए कमेंट आता है, उसमें आप जाओगे, देखो ये वाला जो है ना, इसमें आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन है लिव ए कमेंट का, आप अपना कमेंट वहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर भी वहाँ कमेंट ना छोड़ो तो ये मेरे व्यक्तिगत आपके मोबाइल नंबर है, उसके आपको अपना नाम, कैटेगरी, स्कोर, परसेंटेज लिख के आपको क्या है मैसेज आपको ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है, मैसेज ड्रॉप कर देना है, उचित समय पर आपको उचित जवाब मिल जाने वाला है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग करवा के और पहली पारी के लिए अपना 13,555 का प्रबंध करके अपने कॉलेज को सुनिश्चित करें। और मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सर, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।